नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीरपैंती अंचल के राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार के द्वारा सोमवार को अंचल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि भूमि के क्राइम विक्रय में आपसी झगड़े एवं धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए नवीन प्रावधान के तहत अब केवल वही व्यक्ति जमीन का विक्रय कर सकते हैं जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो। जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी संधारित है एवं उन्होंने अभी तक आपसी बंटवारा कर अपने अपने नाम से जमाबंदी एवं होल्डिंग कायम नहीं कराई है, उनकी सहूलियत के लिए राज्य के सभी अंचलों के सभी हलका में विशेष शिविरों का आयोजन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है सर, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग का हम स्वागत करते हैं इस अंचल कार्यालय में। मेन बात ये था कि अभी कुछ दिनों पहले 26/2/2024 का एक लेटर आया है जो सीधे मेरे डिपार्टमेंट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। उसके तहत कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं कि पहले क्या होता था कि जितने भी जमाबंदी रैयत होते थे या जमाबंदी रैयत के परिचय होते थे वो ज़मीन बेचते थे, लेकिन अब ये रोक लगा दिया गया कि ज़मीन सिर्फ वही बेच सकते हैं जिसके नाम से ज़मीन है, अर्थात जो जमाबंदी रैयत है वही सिर्फ ज़मीन बेच सकते हैं। या अगर आपको जमीबंदी के जो फरीकैन है, चाहे जितना भी फरीकैन हो, अगर वो ज़मीन बेचना चाहता है तो उसके पहले ही उसको एक वंशावली निर्माण करना होगा और वंशावली निर्माण के पश्चात बंटवारा करना होगा और बंटवारा करने के पश्चात दाखिल कराइए और अपने नाम पे जमाबंदी कायम कीजिए और उसके बाद जो है आप ज़मीन बेच सकते हैं। अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तो आप ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, रोक लगा दिया गया है। अच्छा सर, इसमें तो लंबा समय प्रोसेस लगेगा, लेकिन अब तो एक लंबा प्रोसेस लगेगा, लंबा समय लगेगा, तो उस दौरान उनके लिए क्या कितना समय लगेगा इस अद्यतन करने में? अद्यतन करने में ये डिपेंड आप पे ही करेगा, क्योंकि हम कल से ही इस प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं। जितने भी मेरे कर्मचारी हैं सब हल्का वार में कल हम एक टाइम निर्धारित कर दिए हैं। उसी टाइम के दौरान में जितनी पंचायत में हल्का कर्मचारी जो बैठेंगे या तो पंचायत सरकार भवन में या निर्धारित स्थान पे वो बैठेंगे, उसका टाइमिंग हम जो निर्धारित कर चुके हैं 10:30 से लेकर शाम 4 बजे तक वो बैठेंगे और आपको वहाँ पे आना है और वहाँ पे वंशावली बनाना है। पहले नंबर पे आपको वंशावली ही बनाना होगा, चाहे अगर दादा के नाम से, परदादा के नाम से, कुछ किसी के नाम से, अगर आपके नाम से नहीं है होल्डिंग या जमाबंदी रैयत नहीं है तो उसके पहले बंटवारा करना होगा। बंटवारा करने से पहले ही हमको जो वंशावली का निर्माण करना होगा और वंशावली निर्माण करने के लिए एक ही प्रोविजन से आपको खुद ही बनाना है। इसके लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं है। आप खुद बताएं कि मेरे दादा का नाम ये है, मेरे दादा के नाम से खतियान है और उसके बाद जितने फरीकैन हुए, जैसे दादा हैं, दादा के पुत्र हुए, उसमें कितने पुत्र थे, फिर उसके पुत्र हुए, कितना पुत्र वर्तमान में है, ये सारी जो सूची आपको तैयार करके कर्मचारी को देना होगा। इसका कोई तब तक आपका जो है मोटेशन नहीं होगा। दूसरा एक सूचना है सर, क्या होता है कि जमाबंदी कायम हो गया, उसमें हो सकता है खाता खसरा नहीं लिखा हो या कभी खाता गलत लिखा गया खसरा, तो उसका हम परिमार्जन उसी समय करेंगे, वहीं पे होगा, प्लॉट पे होगा। जी। आधार सीडिंग बेसिकली ये है एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप बैंक में कोई बैंक अकाउंट खुला लेते हैं, बैंक में किसी प्रकार का कुछ होता है तो आपके मोबाइल पर सूचना आ जाता है। उसी प्रकार ये सूचना है कि अगर कोई जमाबंदी रैयत के अतिरिक्त कोई छेड़छाड़ करेगा तो आपको सूचना मिलेगा। सर, 2 पंचायत के लिए है कि हम डबल शिफ्ट में लगाएंगे, एक शिफ्ट में वहाँ भेजेंगे, दूसरे सेकंड शिफ्ट में वहाँ भेज देंगे। पूर्व में जैसे कि किसी का जमीन कोई बेच चुका है, उसके हिस्से का कोई बेचे, उसके लिए क्या? उसके लिए वो हमसे संपर्क करेंगे। अगर बिना बंटवारा का बेचे तो उसका ये है कि अगर मोटेशन हो गया है तो दाखिल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।